नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल दूंगा। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदुओं के चारों धाम के तीर्थ में से एक है। कहते हैं मरने से पहले हर हिंदू को चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है। ये रथ यात्रा किसी त्योहार से कम नहीं है। इससे पुरी के अलावा देश विदेश के कई हिस्सों में भी निकाली जाती है। तो आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा कब निकाली जाती है। जगन्नाथ जी की यात्रा हर साल आषाढ़ माह जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महाआयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण, उसके भाई बलराम व सुभद्रा को रथों में बैठाकर गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप में सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। इस यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन होता है। कुछ लोग का मानना है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करती है। तब कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद वे रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। इसके अलावा कहते हैं कि गुड़ीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मासी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ रथ भिजवाता है और कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से रथ यात्रा पर्व की शुरुआत हुई। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण संग का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनकी रासलीला सुनाने को कहती है। माता रोहिणी को लगता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला के बारे में सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो उसे कृष्ण बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती है। तभी वहां नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों को एक साथ देख वे प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहे। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के द्वारा तीनों के दर्शन सबको होते रहते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण की मौत के पश्चात जब उनके पार्थिव शरीर को द्वारिका लाया जाता है, तब बलराम अपने भाई की मृत्यु से अत्यधिक दुखी होते हैं। कृष्ण के शरीर को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी कूद जाती है। इसी समय भारत के पूर्व स्थित में पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आता है कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यहाँ कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनानी चाहिए और मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उन्हें स्वप्न में देवदूत बोलते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनाई जाए और श्री कृष्ण की अस्थियों को उनकी प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। राजा का सपना सच हुआ। उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गई, लेकिन अब वह सोच रहा था कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन करेगा। माना जाता है कि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का कार्य शुरू करते हैं। और कार्य शुरू करने से पहले वे सभी से बोलते हैं कि उन्हें काम करते वक्त परेशान न किया जाए, नहीं तो वे बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीने हो जाने के बाद मूर्ति बन जाती है। तब उतावली के चलते राजा इंद्रद्युम्न बढ़ई के रूप का दरवाजा खोलते हैं। ऐसा होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं और मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाती है, लेकिन राजा ऐसे ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। वो सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की अस्थियां रखते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। एक राजसी जुलूस 3 विशाल रथों में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का हर साल मूर्तियों के साथ निकाला जाता है। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा हर 12 साल के बाद बदली जाती है। जो नई प्रतिमा रहती है वो भी पूरी बनी हुई नहीं रहती है। जगन्नाथपुरी का ये मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ 3 भाई बहन की प्रतिमा एक साथ है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जगन्नाथपुरी के रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाता है। अक्षय तृतीया का मतलब महत्व कथा जानने के लिए इसे आगे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जगन्नाथ कृष्ण का रथ ये 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं, जिसका व्यास 7 फीट का होता है।
पूरे रथ को लाल व पीले कपड़े से सजाया जाता है और इस रथ की रक्षा गरुड़ करता है। इस रथ को दारुका चलाता है। रथ में जो झंडा लहराता है उसे त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं। इसमें 4 घोड़े होते हैं। इस रथ में वर्षा, गोवर्धन, कृष्णा, नरसिंहा, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान व रुद्र विराजमान होते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे शंखचूड़ा नागनी कहते हैं। अब आइए जानते हैं बलराम का रथ। ये 43 फीट का ऊंचा होता है। इसमें 14 पहिए होते हैं और इसे लाल, नीले, हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इसकी रक्षा वासुदेव करते हैं। इसे मताली नाम का सारथी चलाता है। इसमें गणेश, कार्तिक, सर्वमंगला, प्रलाम्बरी, हटायुद्ध, मृत्युंजय, नाताम्वारा, मुक्तेश्वर, शेषदेव विराजमान रहते हैं। इसमें जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे बासुकी नागा कहते हैं। अब भाई जानते हैं सुभद्रा का रथ। इसमें 12 पहिए होते हैं जो 42 फीट ऊंचा होता है। इसे लाल, काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है और इस रथ की रक्षा जय दुर्गा करता है। इसमें सारथी अर्जुन होता है और इसमें नंदविक झंडा लहराता है। इसमें चंडी, चामुंडा, उन्नतारा, वन दुर्गा, शूली दुर्गा, वाराही, श्यामकली, मंगला, विमला विराजमान होती हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे स्वर्णचूड़ा नागनी कहते हैं। इन रथों को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एक बार इस रथ को खींचना चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। यही वो समय होता है जब जगन्नाथ जी को करीब से देखा जा सकता है। रथ यात्रा गुड़ीचा मंदिर पहुंचती है। अगले दिन तीनों प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। फिर एकादशी थे ये वही रहते हैं। इस दौरान पुरी में मेला भरता है। इस तरह तरह के आयोजन होते हैं। महाप्रसाद की बिक्री होती है। एकादशी के दिन जब उन्हें वापस लाया जाता है उस दिन वैसे ही भीड़ उमड़ती है और उस दिन को बहुड़ा कहते हैं। जगन्नाथ की प्रतिमा अपने मंदिर के गर्भ में स्थापित कर दी जाती है और साल में एक बार ही प्रतिमा को उनकी जगह से उठाया जाता है। रथ यात्रा का आयोजन देश विदेश के कई हिस्सों में होता है। भारत देश के कई मंदिरों में कृष्ण जी की प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाता है। विदेश में इस्कॉन मंदिर द्वारा रथ यात्रा का आयोजन होता है और 100 से भी ज़्यादा विदेशी शहरों में इसका आयोजन होता है, जिसमें से मुख्य डबलिन, लंदन, मेलबर्न, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, टोरंटो, मलेशिया, कैलिफोर्निया है। इसके अलावा बांग्लादेश में रथ यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन होता है जो एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।